बात करेंगे ISO 9003 की। ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल है और इनमें ISO 9003 क्या है इसके बारे में देखेंगे। ISO 9003 ये गाइडलाइंस है जो इंटरनेशनल ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा निर्धारित की गई हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन बताती हैं ISO 9000 स्टैंडर्ड्स का। जैसे ISO 9000 के सीरीज जो है उनको इनके स्टैंडर्ड्स को जो स्पेसिफिकली डील करता है स्पेशल केस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को। तो अगर ISO 9003 की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ISO फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को हम ISO 9003 कहते हैं। तो ISO 9003 एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए ताकि आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी उसमें मेंटेन रहे। बहुत शॉर्ट है, केवल 30 पेज है, ध्यान दीजिएगा, मात्र 30 पेज है इसमें। बढ़िया इसमें एब्स्ट्रैक्शन है और इसमें ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं। ध्यान रखिएगा, कैसे नहीं बताया जाता है, करना है क्या करना है। तो अगर मैं छोटा सा पार्ट निकालूं ISO 9003 से, तो जो ISO 9003 का 4.4 है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइन के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है डेवलप एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर टू कंट्रोल द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। दीज प्रोसीजर मस्ट इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। इनका ये कहना है इस 4.4 में कि आप इस तरीके से डेवलप और डॉक्यूमेंट करिए प्रोसीजर को ताकि आप प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकें, उस प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकें। और ये जितने भी आप प्रोसीजर बना रहे हैं वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यही कहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मुद्दा ये है कि हर चीज जो होगी वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से ही गवर्न होती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बोलते हैं कि कंट्रोल योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेक श्योर दैट इट इज एग्जीक्यूटेड इन अ डिसिप्लिन मैनर। यानी कि अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंट्रोल करिए और इस तरीके से वो काम करे कि डिसिप्लिन मैनर में करिए। उसका तरीका क्या है? ये केवल बात करने से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए तरीका बताना पड़ेगा। उनका ये कहना है ISO 9003 का कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल SDLC जिसे कहते हैं, चाहे इटरेटिव लीजिए, चाहे प्रोटोटाइप लीजिए, चाहे स्पाइरल लीजिए, कोई भी लीजिए, उसको लीजिए और उसको टेक एनीवन एंड ऑर्गेनाइज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनको लेके ऑर्गेनाइज करें, इनका ये कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, डेवलप एंड डॉक्यूमेंट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको डेवलप तो करिए, साथ में डॉक्यूमेंट भी करिए। यानी कि दीज प्रोसीजर, जो आपके प्रोसीजर आप यूज करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो बस आपका क्वालिटी बन गया। और साथ में जो आपकी क्वालिटी प्लान और डेवलपमेंट प्लान है उसको भी मीट करना चाहिए। ये ISO 9003 के 4.4 में लिखा है। तो मैंने एक एक्सर्प्ट निकाला, यानी कि एक छोटा सा पार्ट निकाला उस डॉक्यूमेंट से जो मैं बता रहा हूँ 30 पेज का है। उसमें 4.4 पे जाएंगे आप, जो पॉइंट है आपको ये दिखाई देगा। और इतनी बड़ी बात कह दी, बस इसी से क्वालिटी आ जाती है। ISO 9003 8 गाइडलाइन है इसमें और इनको एक एक करके हम देखेंगे। पहला है कस्टमर फोकस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, चौथा है प्रोसेस अप्रोच, पांचवा है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, फिर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग है, आखिरी में म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप है। शुरुआत करते हैं कस्टमर फोकस से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर कस्टमर्स एंड देयरफॉर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड, शुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्राइव टू एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? कस्टमर्स। कस्टमर नहीं होंगे तो किसके लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो उनकी नीड्स को ध्यान रखना है और ध्यान रखिए कि उनकी नीड से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के चलिए। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि आप उनको एक बाइक दीजिए, तो आप ऐसी बाइक दीजिए जो ऑटोमेटिक हो, साथ में वो फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी है। देखिए फिर आपका कितना बढ़िया कस्टमर फोकस हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाइए जिसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो मीट करे ही करे। साथ में ऐसा दे दीजिए जो स्टेट ऑफ आर्ट, ऐसी चीज दीजिए उसको, अपने कस्टमर्स को। Leadership establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become freely involved in achieving the organizational objectives. बहुत ज़रूरी बात है लीडरशिप की, ये इन्होंने कहा है अपने 9003 वालों ने। देखिए, आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को मेक आउट करने के लिए ऐसा माहौल बनाइए और ऐसी लीडरशिप बनाइए ताकि आप उस सबको आगे बढ़ा सके और सबके सब आपके साथ चले और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद कर सके।
तो लीडरशिप की जो की पॉइंट्स हैं उसका मतलब ये है कि पीपल अंडरस्टैंड एंड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी लोग समझें, उस काम को समझें और वो मोटिवेटेड रहें, जो काम है वो इवैल्यूएट हो, एग्लाइंड हो, इम्प्लीमेंट हो, ताकि एक यूनिफाइड वे में हो। ऐसा नहीं कि एक जा रहा है उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में जा रहा है। मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल मिनिमाइज करना है। देखिए ये काम है, इसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और उसको इंश्योर करने के लिए ISO 9003 है आपके पास। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, सभी को इन्वॉल्व करिए, हर आदमी को फील करवाइए कि फील क्या करवाइए, जब अपने लोगों को लिया है तो सबको अपनी जिम्मेदारी बांटिए और करने दीजिए, बेस्ट ऑफ एबिलिटी निकालिए उनके उस कैलिबर का। प्रोसेस अप्रोच, द डिजायर्ड रिजल्ट इज अचीव मोर एफिशिएंटली व्हेन एक्टिविटीज एंड रिलेटेड रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एज अ प्रोसेस। जो रिजल्ट है वो तब बेहतरीन आता है जब ये एक्टिविटी और रिसोर्स, जो रिलेटेड रिसोर्स है, उनको हम प्रोसेस की तरह करें। और सबसे बड़ी बात है ISO 9000, 2000, 9001, 2000 और उसके अंदर जो है ISO 9003, ये बात करते हैं प्रोसेस की, ये बात नहीं करते प्रोडक्ट की। किसी भी ISO ने कभी बात नहीं की प्रोडक्ट की, वो केवल प्रोसेसेस की बात करते हैं। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। पहले इनपुट जो है एक्टिविटी होगी, कुछ आउटपुट आएगा। इनपुट एफिशिएंट होगा, यानी कि कोई वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आपको अच्छे क्वालिफाइड लोग लेने पड़ेंगे, फैसिलिटी इक्विपमेंट बेस्ट होनी चाहिए, मटेरियल्स बेस्ट होने चाहिए और प्रूवन मेथड होना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, क्वालिटी सर्विस आएगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो बीच में आपको क्या करना है, मॉनिटर मेजर प्रोसेस, यानी कि आप ध्यान रखिए कि इनपुट सही हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी कंसिस्टेंटली काम करे और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपके आए। फिर सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, identifying, understanding and managing interrelated process as a system contributes to the organization effectiveness and efficiency in achieving its objective। यानी कि आपको जो मैनेजमेंट है उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच देनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का रोल है इसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। बार ऐसा नहीं कि आपने जो कर दिया उसी को आप करते रहे। एक मशीन है, उसमें आप आटा डाल रहे हैं तो रोटी बन के आ रही है। आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मार्केट है, यूजर एक्सपेक्टेशन है और चेंज इज द थिंग व्हिच नेवर चेंजेस। बार बार बोलता हूँ मैं ये, क्योंकि जो चेंज है वही तो चेंज है, उसे ही तो लोग लाइक करेंगे। फिर ये कैसे आएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए इतनी लंबी पहाड़ी है, इतने एलिवेशन में पहाड़ी है, यहाँ तक थक ना जाइए। हर बार जब भी करिए प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान करिए, काम करिए, चेक करिए, फिर एक्ट करिए। तो ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, PDCA साइकिल कहते हैं इसे। PDCA ध्यान रखिएगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। कैसे आगे बढ़िए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये तैयार करता है और आप बहुत बेहतरीन सिस्टम बना सकते हैं। बेस लाइन परफॉर्मेंस से यहाँ तक बढ़ सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें। ISO 9001 2000 में जो रिक्वायरमेंट्स है, देखिए ये उसकी ISO 9001 2000 की है। इसमें चौथे से हम शुरू करते हैं, बाकी चीज़ तो है इंटरफेस में, मतलब एक शुरुआती तौर पे यहाँ से क्वालिटी मैनेजमेंट शुरू होता है। डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्वालिटी होगी, क्या मैनुअल होगा, क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होगी, सारी रिक्वायरमेंट यहीं पे हो जाती है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये कस्टमर है, ये कस्टमर्स है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये कुछ सेटिस्फैक्शन हो रहा है क्या कस्टमर का, बीच में आप इनपुट दे रहे हैं, प्रोडक्ट रियलाइज हो रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है किसको, कस्टमर्स को। लेकिन इस बीच आपको मेजरमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ रहेगी, रिसोर्स को मैनेज करना है और बार बार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना और आपको बेहतरीन कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर फैक्चुअल अप्रोच डिसीजन मेकिंग की आती है। इसमें क्या है, इफेक्टिव डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि आप बस डिसीजन ले रहे हैं, किस बात पे डिसीजन ले रहे हैं, कुछ एनालिसिस आना चाहिए, डेटा आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसके बेसिस पर आप डिसीजन करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, उसी के हिसाब से काम करना है। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, देखिए दोनों विन विन कंडीशन होनी चाहिए, आपके फायदे में, कस्टमर भी फायदे में, इसकी बात करता है। ISO 9003 की रिक्वायरमेंट, इसमें 20 रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी की छूता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के, ये 20 रिक्वायरमेंट। और जो 5 मेजर ग्रुप है उसको किस में आए हैं देखिएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट रियलाइजेशन में, मेजरमेंट एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। तो प्रिंसिपल एरियाज ऑफ फोकस जो ISO 9003 में रहता है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम के रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में,
प्रोडक्ट डिज़ाइन, कंट्रोल और डेटा कंट्रोल के बारे में, परचेजिंग खरीदारी के बारे में, सप्लाई प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी के बारे में, प्रोसेस की कंट्रोल रिक्वायरमेंट के बारे में, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के बारे में, कंट्रोल इंस्पेक्शन मेजरिंग टेस्ट इक्विपमेंट, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन और उसका फिर टेस्ट, जो नॉन कॉन्फर्मिंग प्रोडक्ट है जो कस्टमर के हिसाब से नहीं सही बैठ रहे उनका क्या करना है, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन क्या होनी चाहिए, हैंडल कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, डिलीवरी किस तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्वालिटी रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करेंगे। क्वालिटी अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी ऑडिट कैसे होगी, ट्रेनिंग क्या चाहिए, सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ISO 9003 का सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर आप जाइए, अपना प्लान करिए सर्टिफिकेशन के लिए, अपना सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम तैयार करिए, यहाँ पर जाइए और ISO 9003 सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट डालिए। वो आपका रिव्यू करेंगे, अगर वो मैच हो जाता है, मतलब आपकी जो क्वालिटी मैनुअल है प्रोसीजर कंप्लाई करता है ISO 9003 से, तो वो बोलेंगे कि ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे आपके SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, और अगर आपको जायज़ ठहराते हैं कि हाँ भाई बढ़िया है, तो आपको सर्टिफिकेशन दे देंगे। नहीं तो आपको बोलेंगे साहब दोबारा कोशिश करिए और मेहनत करिए और इसी तरीके से बनाइए, आप दोबारा बनाएंगे और आखिर में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर इनकी जो मेजर पार्ट है उसको हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर क्वालिटी सिस्टम, तो हमको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम डेवलप करना है। तो उसके लिए हमको क्वालिटी मॉडल और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन बताने पड़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्विसेज बतानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं वो बताना पड़ेगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। और अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में SQA सिस्टम, उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टाफ का शुरू करना पड़ेगा, और जो लीडर और मैनेजर उनको दे आर एक्सपेक्टेड, उनको कोशिश करिए, वो चाहेंगे और उनको आपको बनवाना पड़ेगा कि आप इसको फॉलो करिए। इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल क्वालिटी ऑडिट होने चाहिए, और जो फाइंडिंग है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन ठीक से जज्ब करे, उसको ठीक करें, ताकि आप एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।